ओम शांति। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। मातेले बन, बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। प्रश्न है, सोतेले बच्चों को किस बात का निश्चय ना होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते हैं? उत्तर, सोतेले बच्चों को यह निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से ही दुनिया के मालिक बनेंगे। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे मददगार बने। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं। इनको कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे। सत के साथ तुम्हारा संग है और सत कहा जाता है परमात्मा को। अभी तुम बच्चे उस सत के संग में बैठे हो। हद का बाप और बेहद का बाप। बाप है वास्तव में दो। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप और दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। बेहद का बाप, जिसको परमपिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही सब भक्तों का भगवान है। भक्त तो अथाह है पर भगवान एक है। वो है निराकार बेहद का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा, बेहद का बाप, और तीसरा है लौकिक बाप। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है। उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कलियुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है और दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया। दुनिया एक ही है, दो नहीं। शुरू में उसको नई कहा जाता है, फिर पुरानी। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता है, अब पुराना है तो उसको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था। अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। नए भारत में सिवाय देवी देवताओं के और कोई धर्म ही नहीं था। एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है। भारत को स्वर्ग कहा जाता था। 2 कला कम हुई तो त्रेता में राम सीता का राज्य हुआ। देवता क्षत्रिय धर्म आ गए। सतयुग त्रेता दोनों को मिलाकर सुखधाम कहा जाता है। जब दुख धाम द्वापर से शुरू होता है तो भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है। भारत जो सदगति में था सो दुर्गति में आ जाता है। तुम जानते हो, अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश लिए महाभारत लड़ाई है, परंतु विनाश होने के पहले नई सृष्टि भी चाहिए। अब बाप नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सब हो ईश्वर की संतान। पहले आसुरी थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो। सुखधाम का वर्षा पाने तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया। भारतवासी बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन पड़े। अब राजा कोई नहीं, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। देवी देवता तो पवित्र थे, अब पतित बन गए। गाते हैं पतित पावन आओ। रावण को जलाते हैं परंतु रावण जलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही जलाएंगे। सतयुग में तो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। खवैया तो एक ही है और वह आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के साहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं और जो गरीब है वो नरक में है। उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था पार्शनाथ और पार्शनाथियों का राज्य। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो तो जरूर वर्षा मिलना चाहिए। तुमको यह याद रखना है कि हम शांति धाम के वासी हैं। परम धाम से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हो, यह बाप बैठ सारा हिसाब समझाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे अब कलयुग का अंत है। यहाँ तुम बाप से सहज योग सीख रहे हो। तुम कहते हो, बाबा हम सूर्यवंशी घराने में जरूर आएंगे, यह तो हमारा लक्ष्य है। यह पाठशाला है भगवान की। भगवानुवाच, बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तुम राजाओं का राजा बनो। मातेले बन पूरा वर्षा लो। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन जाओगे। बाप है ऊंचे ते ऊंचा। आकारी है ब्रह्मा विष्णु शंकर देवताएं और निराकारी भगवान
एक है। साकारी को भगवान नहीं कहा जाता, भगवान है एक, भक्त है अनेक। भक्ति मार्ग वाले भक्त कितने धक्के खा रहे, कोई कहाँ कोई कहाँ। तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो, ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर का मालूम होना चाहिए, परंतु जानते नहीं हो। सतयुग में सूर्यवंशी देवताएं थे, उनकी महिमा गाते हैं। है तो दोनों मनुष्य, फिर उनकी महिमा क्यों गाते हो? तुमको तो बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं, तुम देवता से क्षत्रिय आदि बनेंगे। नई दुनिया रहने वाली देवताएं फिर पुरानी दुनिया में तमो प्रधान पतित बन जाते हैं। बाबा आकर फिर लायक बनाते हैं। कौन? शिव बाबा कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। इसलिए महिमा किसकी होनी चाहिए? शिव बाबा की। तुम्हारे से कोई अच्छी रीति पहचानते हैं, कोई सेमी, कोई थोड़ा बहुत। सेमी को सोतेला कहा जाता है। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, मददगार नहीं बनते। पहले तो माता पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, आधा कल बाप को भूल माया के वश हो गए, अब फिर आपके बने हैं। स्वर्ग में तो ऐसी कोई बात नहीं। बाबा ने समझाया, स्वर्ग में शरीर छोड़ने के पहले साक्षात्कार होता है कि अभी हम शरीर छोड़कर कहाँ जाएंगे या क्या बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई है, अकाले मृत्यु वहाँ पर होता नहीं। पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं, सर्प के मिसल, सांप की तरह। आज के मनुष्य में यह अकल नहीं रहा। तुम सच्ची सच्ची भ्रमरियां हो। वैरायटी कीड़ों को भूं भूं करके मनुष्य से देवता बनाती हो। तुमको बाप सुखी बनाने आया है, सहज योग सिखा के। बाप ने राजयोग कब सिखलाया था ये कोई नहीं जानते, इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आसुरी मत है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कोड़ी मिसल बनाया है। कर्जा लेते रहते हैं। भगवान कौन, कहाँ रहते हैं, कुछ जानते नहीं। वह तो निराकार है, फिर उसे यहाँ कैसे ढूंढते हो? भगवान कहते, तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोवर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो? आजकल उन्हों का कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक ही परमपिता परमात्मा की गाई हुई है। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चल ईश्वर से वर्षा लेने लिए। बाप कहते हैं, जो धक्के खाते हैं वो मुझे नहीं जानते हैं। उनको पता ही नहीं कि बाप पढ़ाकर वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। धक्के खाने वाले को बाप नहीं मिलता है। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेते हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा मिल जाएगा। अब दुख का खाता खल्लास कर सुख का जमा करते हो, बाकी सब सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में चले जाएंगे। बच्चों ने गीत सुना, नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए हैं। वही तकदीर फिर 21 जन्म पूरा होने से पुरानी बनती है। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो। जो कई राज्य लोग भी उन्हों से कर्जा लेते हैं, अभी भी प्रजा साहूकार है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं, उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अब जो चाहे बनो, अभी सब दुखी हैं। बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी और स्वर्गवासी बनाने। इस समय नरक के वासी फिर भी जन्म नरक में ही लेंगे। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। मनुष्यों को 84 जन्म 84 नाम मिलते हैं, भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल। शिव बाबा को न आकारी न साकारी शरीर मिलता है। कहते हैं, मैं लोन लेता हूँ, आता तब हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता है। हम तुम कल पहले मिले थे, अब मिले हैं, फिर मिलेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाप भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूँ। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट विलवेड फादर, टीचर और सतगुरु भी बनता हूँ। मेरा कोई बाप, टीचर, गुरु नहीं। सबका बाप मैं स्वयं हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं, स्वयं सबका सदगति दाता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों का माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा पहली, भ्रमरी की तरह भूं भूं कर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है, यानी कि ज्ञान बांटना है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। नंबर 2, उच्च तकदीर बनाने लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। वरदान है, ट्रस्टीपन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। अर्थात जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस होगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। ट्रस्टी मतलब हम जो कर रहे हैं उसके लिए हमें कुछ नहीं चाहिए, तो नाम हो या मान मिले अपमान मिले हम एक रस रहेंगे। गृहस्थी है तो अनेक रस है, मेरा मेरा हो जाता है। कभी मेरा घर, मेरा परिवार, गृहस्थीपन, अनेक रसों में भटकना। और ट्रस्टीपन, ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा, उसमें मेरेपन की ममता होती ही नहीं, दुख की लहर भी नहीं आएगी। स्लोगन है, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। ये थी आज की मुरली। ओम शांति।